Hello students, today we are going to start chapter 7, that is structural organization in animals. In previous video we have discussed about plant tissue, xylem, phloem, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Now we will talk about animal tissue. Then definition of tissue is same, group of cells that perform a specific function, that is called tissue. But here we have to mention one important line, that tissue is group of cells. ये क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स, उस सेल्स में एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा, यानी कुछ ना कुछ इन्हें ज्वाइन कर रहा है इन सेल्स को, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस. अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स along with intercellular substance performing a specific function, that is called tissue. Animal tissue is broadly divided into 4 types. First is epithelial tissue. Epithelial tissue, जहाँ पे भी epithelial word आएगा, it means इट विल मेक कवर. इसका फंक्शन क्या है? जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना. एपिथेलियल टिश्यू चाहे वो ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, यानी हमारी जो होल बॉडी है उसकी जो कवरिंग है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम. सेकेंड टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. दिस टिश्यू कनेक्ट्स द ऑर्गन्स, पार्ट एंड सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू because it connects heart to body parts and other body parts, so it is connective tissue. Third part is muscular. It contains muscle. Muscles are of 3 types: striated muscle, unstriated muscle and cardiac muscle. And fourth one is neural tissue. It contains nerves. So we will discuss these 4 tissue in detail. First we will talk about epithelial tissue. Let's understand it. See, epithelial tissue is also called epithelium. And what is the role of epithelial tissue? It provides covering and lining. Lining means कि inner surface होगी किसी organ की, वो भी किसकी बनी होगी? epithelial tissue. देखिए सपोज जैसे blood vessel है, चाहे वो artery है या फिर वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इनकी जो कवरिंग बनी है यानी आउटर लेयर है, ये भी किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से. और जो इनर लेयर होगी वो भी किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से. लाइनिंग मीन्स हो गया इनर लेयर, यानी इनर जो कोटिंग होगी किसी ऑर्गन की, या हम कहेंगे कि जो भी ट्यूब है, वेसल्स है, कोई पार्ट है. तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. इट इज़ of 2 types: simple epithelium and compound epithelium. See, simple epithelium means it is made up of single layer. Simple epithelium means it is made up of single layer. Single layer. And compound epithelium is made up of more than 2 layers. So we can say it is multi-layer. Clear? Simple epithelium is of 3 types on the basis of shape and modification: squamous simple epithelium, cuboidal simple epithelium, columnar simple epithelium. जब हम सिंपल अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वी नीड टू ऐड सिंपल एपिथेलियम, बिकॉज यही तीनों टाइप किसके भी होते हैं? कंपाउंड की. लेकिन अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी देन वी विल considered as simple epithelium. First is squamous. See, squamous means है कि अगर सिंगल लेयर हो किनकी? फ्लैटेंड सेल की, फ्लैटेंड सेल्स. ये फ्लैटेंड सेल्स है, इरेगुलर है. दिस इज कॉल्ड स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम. जो कैसी शेप होगी? फ्लैटेंड होगी.
अगर शेप हुई क्यूबॉइड, अगर ये क्यूबॉइडल जो शेप की अगर सेल हुई, सिंगल लेयर हुई, तो उसे हम कहेंगे क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। कॉर्नर सिंपल एपिथेलियम मीन्स अगर ये कॉलम शेप हुई, कॉलम शेप मीन्स इलोंगेटेड। अगर इलोंगेटेड शेप की सेल्स हैं सिंगल लेयर, सो इट इज कंसिडर्ड एज कॉर्नर सिंपल एपिथेलियम। इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखिए हर सेल में होगा, इसमें न्यूक्लियस इस तरह से बेस में प्रेजेंट होगा। अब कई बार क्या होता है कि जो इसका ये फ्री सरफेस है, तो यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये सिलियास जो हैं ये क्यूबॉइडल सेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलमनर में हो सकते हैं। अगर ये कॉलमनर में है तो इसका नेम हो जाएगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल या एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। क्लियर। और अगर ये क्यूबॉइड में है, या तो क्यूबॉइड सेल या कॉर्नर में ही प्रेजेंट होते हैं, फ्लैटन में नहीं होते हैं ये सिलिया। ये न्यूक्लियस और इनमें ये सिलिया प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे हम सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियम। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि ये एपिथेलियम किस में होती है, क्यूबॉइडल किस में होती है और कॉर्नर किस में होती है। अब देखिए जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम है, ये कैसी सेल होती है, फ्लैटेंड होती है, इरेगुलर बाउंड्री होती है। तो जहाँ पर भी डिफ्यूज़न होगा ये उनमें प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल, क्लियर। और उसमें होगी एल्विलाई ऑफ लंग्स, जो एयर सैक है लंग के, उनमें एल्विलाई। तो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम इज फाउंड वेयर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, एग्जांपल ब्लड वेसल्स एंड एल्विलाई। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल की। देखिए क्यूबॉइडल जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगी जहाँ पर सिक्रेशन हो। वैसे एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे सिक्रेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी। सिक्रेशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है या फिर जितनी भी ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, कोई ना कोई एंजाइम केमिकल सीक्रेट करती हैं। तो जितनी भी जो ग्लैंडुलर डक्ट है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड ले लीजिए आप, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करेगी, तो वो जो डक्ट होती है, डक्ट की बात कर रहे हैं, वो डक्ट कैसी है, उसकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम से। इसके अलावा अगर एब्जॉर्प्शन देखें तो एब्जॉर्प्शन है, ये जो ट्यूब पार्ट होता है नेफ्रॉन, यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास कि उसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन के 3-4 पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी आपने सुना होगा, हैनलेस लूप। तो ये जो ट्यूबिल होती है पीसीटी और डीसीटी, इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड मीन्स ये कॉइल्ड होती है, थोड़ी ये वेवी फॉर्म में होती है, कॉन्वोलेटेड ट्यूबिल। क्लियर। अब बात करते हैं कॉलमनर। तो कॉलमनर जो एपिथेलियम होती है ये क्या करती है, ये भी ये जो प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है जहाँ पर, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, जैसे स्टमक की जो लाइनिंग है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब कर रही है, और स्टमक में क्या है कि जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, एंड हम कहेंगे कि जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं। तो कॉर्नर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगर इस कॉलम में क्या प्रेजेंट हो जाए, सिलिया,
तो ये सिलिया क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ये कॉलमनर एपिथेलियम है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेस, और ये सिलिया। तो सिलिया वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे होलो ऑर्गन है, यानी किसी भी यानी पार्टिकल्स को मूव करना है। हम फैलोपियन ट्यूब देखें, देखिए फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ओवरी से अटैच होती है। जब ओवरी में ओवम है वो मैच्योर हो जाता है, तो ओवम है वो जो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, और ये ओवरी है सपोज, इससे जो अटैच है ये है फैलोपियन ट्यूब। तो जो फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये जो कॉर्नर एपिथेलियम है यानी जिनमें हैविंग सिलिया प्रेजेंट वेयर पार्टिकल्स कहाँ जिनको मूव करने हैं। एग्जाम्पल, एक तो ये जो है फैलोपियन ट्यूब, एग्जाम्पल लिख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब। जस्ट अ मिनट, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। कॉर्नर सिलिएटेड, इसका एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। RBSC में तो नहीं आता है ये क्वेश्चन, लेकिन सिलिएटेड आपको अभी से याद रखना है कि आफ्टर 12th ये भूल ना जाएं कि जो सिलिएटेड कॉर्नर एपिथेलियम है दैट इज़ फाउंड इन होलो ऑर्गन, फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियल्स क्या होती हैं, लंग्स डिवाइडेड, जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है ब्रोंकस में, एंड ब्रोंकस की ब्रांचिंग को हम कहते हैं ब्रोंकियो। तो जो इनर सरफेस होती है फैलोपियन ट्यूब मेनली प्रेजेंट उनमें होती है कॉर्नर एपिथेलियम। कई बार तो जो क्यूबॉइडल और कॉर्नर जो एपिथेलियम है यानी ये दो स्पेशल, इनमें ये इंपॉर्टेंट है। इनका तो क्या एग्जाम्पल था, ब्लड वेसल, एंड दूसरा एग्जाम्पल था एल्विलाई ऑफ लंग्स। लेकिन क्यूबॉइडल एंड कॉर्नर जो सिंपल एपिथेलियम है दे आर मेजरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज सीक्रेशन करते हैं, यानी सिर्फ सीक्रेशन का काम करने लग जाए। अगर क्यूबॉइडल एंड कॉर्नर एपिथेलियल जो सेल है इफ दे परफॉर्म सीक्रेशन ओनली, सो दे आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। They are called as glandular epithelium. अब ये जो glandular epithelium है, it is modification of these two epithelium. It is of two types, unicellular, uni means होता है single, cellular means one cell का बना हुआ, and multicellular. Glandular epithelium is modification of cuboidal and columnar epithelium, helps in secretion, and it is of two types, unicellular and multicellular. कैसे? See, अगर हम स्टमक की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोसा। ये इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की। तो यहाँ पर ये जो है सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से एक सेल स्पेशल होती है दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। अब ये सिंगल सेल है, ये जो गॉबलेट सेल है इट सीक्रेट म्यूकस, और म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस यहाँ पर एक कोटिंग कर देगा, बिकॉज वी नो कि स्टमक में किसका सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम से ये जो सेल्स हैं इसका सेल्फ डाइजेशन नहीं हो जाए तो ये प्रोटेक्शन ये म्यूकस करता है। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ स्टमक एंड प्रिवेंट सेल्फ डाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो सिंगल ग्लैंडुलर सेल है ये देखिए इलोंगेटेड है ये, बट सिंगल सेल है। तो सिंगल अगर हम बात करें यूनिसेलुलर कॉर्नर एपिथेलियल दैट इज गॉबलेट सेल, यानी ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है
ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये किसका मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम या फिर क्यूबलेट। कॉर्नर में भी 2 हो सकते हैं, यूनी एंड मल्टी। यूनी का एग्जाम्पल क्या है, गॉबलेट सेल। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मल्टी। सलाइवरी जो ग्लैंड है वो भी क्या है, सिक्रेशन का काम करती है। ग्लैंडुलर एक ग्लैंड है, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और उसमें कॉर्नर एपिथेलियल टिश्यूज है। तो एग्जाम्पल है मल्टी का सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, सलाइवा। अब यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स होती हैं, अगर हम इनका सिक्रेशन देखें तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ग्लैंड्स को, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। देखिए एक्सोक्राइन मीन्स से जो एक्सटर्नली अपना सिक्रेशन सिक्रेट कर रही है, इट मीन्स इनका जो सिक्रेशन है नॉट मिक्स्ड विद ब्लड। एक्सोक्राइन मीन्स कि जो सलाइवा है ऐसा थोड़ी कि ब्लड में मिक्स हो जाता है, वो क्या रहता है, सेपरेट रहता है ब्लड से, एक्सटर्नली ही सिक्रेशन है एक्सोक्राइन का। और एंडोक्राइन जो सिक्रेशन होता है, इट मीन्स एंडोक्राइन सिक्रेशन मिक्स्ड इन ब्लड। क्लियर, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन के अगर हम एग्जांपल देखें, जो हम एक्सटर्नली सिक्रेशन कर रहे हैं, दैट इज सलाइवा, ईयर वैक्स, और अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है, मतलब जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, इनका जो सिक्रेशन है यानी इन हार्मोन का, वो किस में मिक्स होता है, ब्लड में, और टारगेट ऑर्गन को पर एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक्सोक्राइन में देखिए क्या क्या है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, और भी जो स्किन से जैसे हम कहेंगे कि सीबम निकलता है। सीबम मीन्स ऑयली, जैसे कई बार ऑयली स्किन हो जाती है, सीबम मीन्स वो ऑयल ऑफ स्किन, वो भी जो निकलता है दैट इंक्लूड्स इन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होती हैं ये डक्टलेस होती है, इनका कोई डक्ट नहीं है, यानी ये डक्ट के विदाउट ही सिक्रेट हो रही है, मतलब इनका जो सिक्रेशन है डक्टलेस है, यानी ट्यूब्स और इनमें नहीं हो रही हैं। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज। एक्सोक्राइन जो है इनका सिक्रेशन जो होता है वो डक्ट में होता है, ट्यूब के थ्रू होता है, और एंडोक्राइन जो होती हैं दे आर डक्टलेस, तभी तो ब्लड में मिक्स हो रहा है। अगर डक्ट होती तो टारगेट ऑर्गन तक ही जाता, लेकिन ये ब्लड में मिक्स हो रहा है डायरेक्टली, तो इसका मीन्स क्या है कि डक्टलेस है, यानी ब्लड में सीक्रेट कर दिया, वो हार्मोन खुद ही ढूंढेगा अपना टारगेट ऑर्गन है। क्योंकि अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। तो ग्रोथ कैसे होगी, जब हमारी जो बोन्स हैं इनकी ग्रोथ होगी, मसल्स की जो ग्रोथ होगी, तो मीन्स वो अपना टारगेट ऑर्गन कहाँ रखेंगी, बोन्स पर। ऐसे ये डक्टलेस है, यानी ये हार्मोन्स खुद अपना टारगेट ऑर्गन सर्च करता है, ये रिएक्शंस जो होती हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, वेयरएज एक्सोक्राइन आर सिक्रेटेड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दे सिक्रेट देयर सिक्रेशन थ्रू द डक्ट। ये हो गया है सिंपल एपिथेलियम। नाउ कम टू कंपाउंड एपिथेलियम। Compound epithelium, meaning of compound epithelium, it is made up of more than 2 layers, so we can say it is multi-layer, and इसका रोल क्या है, लिमिटेड है, यानी ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन नहीं करती है,
यहाँ देखेंगे कि ये तीनों ही शेप में होती हैं, बट इनका क्या है मेन करेक्टर, दे आर प्रेजेंट इन मोर देन 2 लेयर्स। इस तरह से ये मल्टी लेयर प्रेजेंट है। अगर देखें कि इनका मेन रोल क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी ये प्रोटेक्शन देती हैं। अब ये किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, एग्जाम्पल कि जैसे बकल कैविटी है, बकल कैविटी मीन्स हमारा जो माउथ है जहाँ पे टंग टीथ प्रेजेंट है, इसकी जो लाइनिंग है दैट इज़ मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। एंड सबसे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यानी हमारी स्किन, दैट इज़ मेड अप ऑफ मल्टी लेयर, यानी इट कवर्स ड्राई पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो स्किन भी क्या है, स्किन इज मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। बकल कैविटी, फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या होता है कि जो हमारा जो टंग है उसके जो हम फूड स्वेलो करते हैं, फूड पाइप और एयर पाइप से जो अबव पार्ट है दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड, दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स। तो फेरिंग्स, ये स्किन, और ये हम कहेंगे कि इनर सरफेस ऑफ बकल कैविटी, पैनक्रियाटिक डक्ट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों एपिथेलियम कंप्लीट हो गए हैं। कंपाउंड इसमें आपको एग्जाम्पल से लर्न करने हैं एंड मीनिंग पता होना चाहिए, डिफरेंस कि कंपाउंड और सिंपल में क्या डिफरेंस है। सिंगल लेयर, मल्टी लेयर एंड बोथ आर जो है बोथ आर प्रेजेंट इन द शेप, मतलब तीनों ही शेप में प्रेजेंट हैं। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं दैट आर रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, second is adhering junction, and third is gap junction। देखिए ये क्या है टर्म, अभी हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू चाहे कोई भी हो, सिंपल है या कंपाउंड है, इसमें जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट है, और ये क्या है, सेल्स हैं जो इनके बिटवीन इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है। हर सेल के बिटवीन एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं जिससे ये सेल एक पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि ये सेल्स हैं 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। अब यहाँ पर इनके बिटवीन जो है ये क्या है कि सब्सटेंस है। तो टाइट जंक्शन क्या करेगा, देखिए हर सेल के, यानी ये जो जंक्शन है दे वर्क बिटवीन द सेल। यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इस तरह से जुड़ी हुई हैं, इनका रीज़न क्या है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करेगा, स्टॉप लीकिंग ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस इनके बिटवीन प्रेजेंट है इसको लीक होने से प्रोटेक्ट करेगा, यानी इसे लीक होने से स्टॉप करेगा कि ये सब्सटेंस लीक नहीं हो। इससे कौन बचाएगा, टाइट जंक्शन। सो टाइट जंक्शन क्या करेगा, स्टॉप लीकिंग ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस अक्रॉस द एपिथेलियम। एडहेरिंग जंक्शन क्या करेगा, ये इन्हें एक सीमेंट के जैसे काम करेगा। सपोज ये ब्रिक्स हैं और ब्रिक्स जो जॉइन होती हैं सीमेंट से, यानी कि ये सेपरेट नहीं हो पाएंगी, ये एपिथेलियम में से ये जो सेल्स हैं ये लूज नहीं होंगी। तो वो कौन सा जंक्शन ये कर रहा है वर्क, एडहेरिंग। एडहेरिंग मतलब इनको जोड़ने का, एडहेसिव का वर्क कर रहा है। गैप जंक्शन मीन्स कि इतना गैप होता है कि इसमें से कोई भी मटेरियल जो है वो पास भी हो सकता है, यानी जब सिक्रेशन करेंगी, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने अभी पढ़ा ना कि सिक्रेशन भी होता है, तो इतना इसमें गैप होता है कि जो कोई भी केमिकल, एंजाइम, हार्मोन सीक्रेट कर सकती है। तो गैप जंक्शन क्या करेगा, इनको इतना स्पेस है कि उसमें से सीक्रेट होने के लिए अलाउ करेगा। तो क्लियर है आपको गैप जंक्शन क्या है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ पर ये कनेक्ट
करेगा हर सेल के बिटवीन। एडहेरिंग क्या करेगा, एक सीमेंटिंग का काम करेगा, यानी जॉइनिंग ऑफ नेबरिंग सेल टुगेदर। टाइट जंक्शन स्टॉप लीकिंग द इंटरसेलुलर सब्सटेंस अक्रॉस द एपिथेलियम। क्लियर। तो यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो we will talk about next animal tissue, that is connective tissue. Thank you.